जो इस युग में उस नाम का सुमन मात्र भी कर लेगा, और वो सुमन करना मुश्किल भी नहीं है, सुमन करने में कोई दिक्कत नहीं, काम करते करते कर सकते हो, खाते खाते कर सकते हो। मैं कहता हूँ जिस आदमी को नींद नहीं आती हो, नींद आने ना आती हो, बेचैनी हो जाती है कईयों को, उस टाइम पे तुम अपने मन को नाम में लगा दो, नींद आने में देर नहीं लगेगी, आपको फटाफट नींद आ जाएगी। क्योंकि नाम के सुमन से मन को शांति मिलती है। जब मन को शांति मिलेगी, बेचैनी इसकी मिट जाएगी, इधर उधर की भागना छूट जाएगी, मिथ्या विचार जो दिमाग में आते हैं उनसे छूट जाएगा। तो जो जो उस नाम का प्रभाव जमता चला जाएगा, वो छोटी चीजें हैं, काल और माया की चीजें, वो नाम को देख के भाग जाती है। नाम को सुन के तो यमदूत भाग जाते हैं। तो मन में उठने वाली कल्पनाएं क्या है, वो तो कुछ भी नहीं है। परंतु हम गौर नहीं करते इन चीजों पर। हम तो सोचते हैं नाम एक रस्म था। ये रस्म नहीं है, ये तमाशा नहीं है, ये मेला नहीं है। आप अपनी रूह को जगाया करो, जो बात आपके प्रति कही जाती है वो उनको अपनाया करो। जीवन में जब उतारोगे, ये जीवन बदल जाएगा आपका। कौन कहता है नहीं बदला? जब इतने इतने दुष्टों का, पापियों का, ठगों और लुटेरों का बदल गया, हम तो उन जैसे पापी भी नहीं हैं, हम उन जैसे चोर और डकैत भी नहीं हैं। छोटे मोटे पाप हमने किए होंगे, जाने में अनजाने में हुए होंगे, लेकिन सदगुरु से उनके लिए भी एक छोटी सी बेनती, सुबह रोजाना उठते एक प्रार्थना किया करो कि हे मालिक, मैं गुनहगार हूँ, मैंने पाप किए हैं, जाने में किए हैं, अनजाने में किए, गलतियाँ करता रहता हूँ, संसारी आदमी हूँ, समाज में रहता हूँ, घर परिवार वाला हूँ, ज़रूरतें ऐसी हैं कि कई बार उनके लिए झूठ भी बोला जाता है, कई बार कुछ भी कैसी भी बातें कर देते हैं। लेकिन उनका अगर हम पश्चाताप कर लेते हैं सच्चे मन से, और उस पश्चाताप के साथ नाम का सुमरण कर लेते हैं, तो इसी प्रकार से हमारा वो ठीक हो जाएगा। जैसे किसी घाव पर मलहम और दवाई लगाने से घाव भी भर जाता है और पीड़ा भी मिट जाती है। लेकिन गौर नहीं करते। परंतु इन बातों को सुन के अगर हम मिथ्या ही यूं कह दें, किसी जैसे कोई एक दुकानदार था, रोजाना सत्संग सुनने के लिए चला जाता सत्संग में, और सत्संग सुन के रोजाना वापिस आ जाता। तो उसको काफी दिन ऐसे हो गए, कई वर्षों से लगातार उसका ये रूटीन था। तो एक बार क्या हुआ कि वो सत्संग में एक दिन जा नहीं सकता था, बीमार हो गया काफी दिन। अपने लड़के से कहने लगा, बेटा कथा होती है और वहां मैं रोजाना जाया करता, लेकिन अब मैं बीमार होने के कारण उसमें नहीं जा सका। तो ऐसा करना कि कथा में आप चले जाइए कल। बोला कोई